आज का विषय है हमारे जन्म का खास उद्देश्य है। हम सभी किसी न किसी उद्देश्य के लिए यहाँ पृथ्वी पर जन्म को धारण किया है। जिस क्षण हम अपने जन्म और जीवन से संबंधित संवेदनाएं भूल जाते हैं, उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु। जो मनुष्य अपने जीवन काल में अपने पैदा होने के उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं होता, उसका होना ना होने के बराबर है। फिर हम मृत्यु से क्यों डरें? मैं मृत्यु से नहीं डरता। साधारणतया मनुष्य उन चीजों से प्रेम करता है या उन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित होता है जिससे वह परिचित है। अपने हर फैसले का वह कारण ढूंढता है। इसी मनस्थिति में मनुष्य के मानस में प्रेम, घृणा, भय आदि मनोभाव विकसित होते हैं। लेकिन मनुष्य के ये तमाम मनोभाव उन्हीं के प्रति विकसित होते हैं जिनसे वे परिचित होते हैं। अपरिचित व्यक्तियों के प्रति मनुष्य में कोई मनोभाव विकसित नहीं होता। इसके बावजूद वह मृत्यु से डरता है। बहुत लोग इस बारे में बहुत उत्सुकता जताते हैं कि जीवन के बाद क्या होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद सिर्फ हमारा शरीर नष्ट होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर है। यही सत्य है। जबकि आत्मा को कुछ नहीं होता। बिजली के बल्ब का ही उदाहरण लीजिए। एक बार फ्यूज हो जाने के बाद बल्ब नहीं जलता, लेकिन बल्ब रूपी शरीर के फ्यूज हो जाने के बाद भी बिजली रूपी आत्मा खत्म नहीं होती, जो हमेशा जीवित और सक्रिय रहती है। जब तक हम जीवन को शरीर, मस्तिष्क और मेधा तक सीमित रखेंगे, तब तक हम वासनाओं और छोटी छोटी अपेक्षाओं के दास रहेंगे। दासता का यह भाव ही हमें जन्म और मृत्यु के बीच घूमते रहने को दुष्प्रेरित करता है। लेकिन प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए, जो जीवन में कुछ महान करने के उद्देश्य से आता है, जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलना संभव है। वह रोजमर्रा के जीवन और सामान्य मानवीय मनोभावों से परे जाकर खुद को सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन और क्रियाकलापों पर केंद्रित कर देते हैं। जिन लोगों के पूर्व जन्म के क्रियाकलाप धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं होते, उनकी आत्माएं फिर जन्म लेती हैं। लेकिन जो आत्मा सांसारिक विषय विकार में नहीं फंसती, वो ईश्वर से उसी तरह एकाकार हो जाती है जिस तरह बूंद समुद्र में समा जाता है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि हम आत्मा को क्यों नहीं देख पाते। दरअसल आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे मानवीय आंखों से देख पाना असंभव है। जिस तरह हम जल में डूबा पारदर्शी कांच नहीं देख पाते, उसी तरह आत्मा को देख पाना भी हमारे लिए असंभव है। विवेकशील मनुष्य पूछ सकता है कि जब जीवन और मृत्यु हमारे कर्मों से निर्देशित होते हैं, तो फिर इतने सारे लोग एक साथ क्यों मरते हैं? इसका जवाब इस तरह है कि एक पेड़ पर अनेक सूखे पत्ते होते हैं। पेड़ पर बैठा एक विशाल पक्षी अचानक अपने पंख फड़फड़ाता है तो डालियां हिलती हैं और तमाम सूखे पत्ते गिर पड़ते हैं। अगर चिड़िया अपने पंख न फड़फड़ाती तो सूखे पत्ते नहीं गिरते। मनुष्य की मृत्यु का भी ऐसा ही निमित्त होता है। कई बार एक साथ अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन सब की मृत्यु पूर्व निर्धारित होती है। इसलिए मृत्यु से डरे नहीं। अगर आप जन्म और मृत्यु के सांसारिक चक्र से बाहर निकलकर आने में समर्थ हुए, तो आप पूर्णता का हिस्सा बन जाएंगे। अगर अपने कर्मों के कारण आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह आपको एक और अवसर मिलता है कि अपने सद्कर्मों से इस जीवन को सफल बनाएं, ताकि फिर जन्म लेना न पड़े। हमारे जन्म का खास उद्देश्य है। धन्यवाद।